अपन न्यू टॉपिक देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे देखना, अब क्या कह रहा है कि अपने पास टू सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, दो सेट गिवन सेट है। अब देखना इसमें इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है, ऑफकोर्स 5 सेट आ रहा है, कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन नहीं है ना, इंटरसेक्शन वाला कोई पार्ट नहीं आ रहा है। तो देखना अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, ये होगा ना। ए यूनियन बी क्या होगा अपने पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसको ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, मतलब ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, वो एलिमेंट सेट ए के में जितने एलिमेंट होंगे उतने और सेट बी के एलिमेंट के इक्वल होगा, ये होगा ना। ए यूनियन बी क्या होते हैं, अपने को ए और बी के सारे एलिमेंट को लेना है, ये होता है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला टोटल पार्ट और ये वाला टोटल पार्ट, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ ना मैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखना ए यूनियन बी का जितनी वैल्यू होगी वो एन ए और एक एन बी की इक्वल ही होगी, ठीक है। अब देखना जब अपने को कुछ इंटरसेक्शन पार्ट गिवन हो, अपने पास कोई इंटरसेक्शन पार्ट गिवन हो, देखना जब अपने पास कोई इंटरसेक्शन पार्ट गिवन है तब अपने पास ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, देखना ऑफ कोर्स वही होंगे ना, ए में जितने एलिमेंट होंगे वो और बी में जितने एलिमेंट होंगे और कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम्स लिखना है, ठीक है। ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, ये सारे आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, ये आएंगे। अब देखना बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, बी के अंदर देखना कितने एलिमेंट आएंगे, ये सारे आएंगे ना, देखना। अब ये जो कॉमन पार्ट है ना वो मैंने 2 बार काउंट कर लिया, क्या किया मैंने, कॉमन पार्ट को 2 बार काउंट कर दिया। देखना अगर जब मैं ए सेट लूंगा तो उसके अंदर भी ये कॉमन एलिमेंट आएगा, जब मैं बी सेट भी लूंगा, क्या बोल रहा हूँ, जब मैं सेट ए लूंगा तब ये वाला पार्ट आएगा कॉमन वाला पार्ट, और जब मैं सेट बी लूंगा और दोनों का सम करूंगा तो कॉमन वाला पार्ट आएगा। अब मैंने दो कॉमन वाले पार्ट को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 टाइम्स काउंट कर लिया, और पर मुझे तो सिर्फ एक बार ही काउंट करना पड़ेगा ना इक्वल करने के लिए, तो मैं एक टाइम इसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे देखना, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट को जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको सिर्फ 1 टाइम लिखना है। देखना ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, ये वाले सारे एलिमेंट आएंगे, ये कॉमन पार्ट भी आएगा, ठीक है। और बी के अंदर भी क्या आएंगे, ये सारे एलिमेंट, और बी वाले में ये वाला कॉमन एलिमेंट भी आएंगे, तो ये एलिमेंट है। पर मैंने क्या किया, जो कॉमन एलिमेंट है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो ए इंटरसेक्शन बी है, उनको मैंने क्या किया, 2 टाइम्स इंक्लूड कर दिया, लेकिन मुझे एक बार इंक्लूड करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए, तो मुझे वो ये 1 टाइम्स नेगेटिव करना पड़ेगा। तो अपने को ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी सेट, ये करना है। ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने ये जो कॉमन पार्ट है ना ए इंटरसेक्शन में उसको 2 टाइम्स कंक्लूड कर लिया, तो मुझे सिर्फ वो 1 टाइम्स चाहिए, तो 1 टाइम इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा। अपन नया क्वेश्चन लेते हैं, एन ए यूनियन बी की वैल्यू अपने को दे रही, क्वेश्चन है ना 24, और एक्स के अंदर एलिमेंट, ए के अंदर एलिमेंट दे रखे मुझे 30 और बी के अंदर मुझे एलिमेंट दे रखे 5, ठीक है। और अपने को ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी है, तो अपने को जनरल फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब ये वाला क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको LHS साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाए, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, है ना। अब देखना सबकी वैल्यू अपने को पता है, एन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 30, एन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 5 और इसकी वैल्यू 24। 30 प्लस 5 35 माइनस 24, तो 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा 11 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अपने को जब 3 सेट का इंटरसेक्शन दे रखा हो, मतलब कैसे, अपने को क्या दे रखा हो, 3 सेट का इंटरसेक्शन दे रखा हो। ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी और ये सेट सी। तब अपने को क्या फॉर्मूला को देखना, जब अपने पास 3 सेट होगा ना तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले 2 सेट थे तो सिर्फ ए यूनियन बी आया, अब अपने पास क्या हो गए 3 सेट हो गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला याद रखना अपने पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब प्लस आएगा यहाँ पे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आया है। ये कब अप्लाई करना, जब अपने को 3 सेट का उसका यूनियन निकालना हो, तीनों सेट का यूनियन वो किसके इक्वल होगा, सेट ए के जो एलिमेंट होंगे उनका प्लस सम सेट बी में जो एलिमेंट होंगे प्लस सेट सी के एलिमेंट, फिर माइनस करना है जो कॉमन होगा ए और बी में जो कॉमन होगा, फिर बी और सी में जो कॉमन होगा, और सी और ए में जो कॉमन होगा, और तीनों में जो कॉमन होगा उसको अपने क्या ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं कि वो अपन एरिया अपने जो एलिमेंट होंगे ना वो अपन ने माइनस कर, इसलिए अपन प्लस करके इसको ऐड कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखना कि ये फॉर्मूला होता क्या है ना, इसके भी ऊपर अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं ना बहुत सारे। बस उसमें क्या होगा कि अपने को सब कुछ दे रखा होगा, एक अननोन होगा, तो इक्वेशन यूज करके अपन आंसर निकाल लेंगे। तो इस पे भी अपन क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, बस अपने को फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से याद होना चाहिए। थैंक यू।